नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सहायक का बड़ा ऐलान, अब 15,000 रुपये महीना सैलरी वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। जी हां, मुख्यमंत्री सहायक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब 15,000 रुपये महीना सैलरी मिलने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। वह पहले 10,000 मासिक वेतन वालों को मिलता था। यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार 13 जनवरी को दंतेवाड़ा और कोंडागांव के दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही। बता दें, कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले को 288 करोड़ रुपए के 168 विकास कार्यों की सौगातें दी। सीएम साय ने कहा कि सरकार अब 2025 में आवास प्लस योजना लाएगी। इस योजना के तहत जिसके पास बाइक और कार है अब उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। इसका सर्वे काम चालू हो गया। इस देश में कोई भी बिना घर का नहीं होगा, सबका पक्का घर होगा। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम शुरू किया गया। यह सर्वे 10 जनवरी 2025 से शुरू हो गया। वह सर्वे उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया। वह सर्वे के बाद आपका नाम पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा और आपको पक्का बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यूपीएससी के पैटर्न पर होगी सीजीपीएससी की परीक्षा, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के युवाओं को कुछ खास संदेश दिया है। वह समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बुलंद इमारत युवा शक्ति के हाथों ही खड़ी होगी। ये युवा ही प्रदेश का भविष्य है। इस दौरान उन्होंने राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार पर वार किया। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि यूपीएससी के पैटर्न पर सीजीपीएससी की परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की दंडवत परेड, प्रियंका ने कहा यह दुर्दशा का एक छोटा नमूना। जब छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए बीएड सहायक शिक्षकों ने राजधानी रायपुर में दंडवत होकर सरकार से नौकरी पर रखे जाने की गुहार लगाई है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के बाहर बीएड सहायक शिक्षकों के इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि अब बीएड सहायक शिक्षकों की मांग और प्रदर्शन को लेकर सियासत भी सुलग उठी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर बीएड सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। वह प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही है। नक्सलियों के आईईडी का पता बताओ, 5,000 रुपये का इनाम पाओ, जमीन में दफन बारूद। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने तेजी से अभियान चला रहा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लाया जाए। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने पुलिस अब आम आदमी की मदद लेने जा रही है। वह फोर्स को नुकसान पहुंचाने माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक यानी आईईडी की सूचना देने वालों को 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। वह सूचना देने वाले के संबंध में पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ज्यादा हेकड़ी में रहोगे तो बाहर फेंकवा देंगे, गुस्से में श्रम मंत्री, महिलाओं को दी धमकी, जाने पूरा मामला। जब छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मंत्री विरोध कर रही महिलाओं से कह रहे हैं कि ज्यादा हेकड़ी में रहोगे तो बाहर फेंकवा देंगे। इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। मैं दरअसल मामला रविवार का मैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कोरबा जिले के दौरे पर थे। वह फ्लोरा मैक्स कंपनी की महिलाओं ने दोनों मंत्रियों का काफिला रोक दिया था। वे प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग थी कि बैंक से लिया उनका लोन माफ किया जाए। इसी दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन ने पीड़ित महिलाओं को धमकी दे दी। वह भीड़ में मौजूद किसी ने मंत्री के धमकी देने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए मुखर हुए भूपेश बघेल, साय सरकार को घेरा। जब बस्तर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या को आज 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को अभी तक न्याय और सहायता का इंतजार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अब इस वक्त बस्तर दौरे पर है। मैं लिहाजा आपसे निवेदन है कि बस्तर में रोड शो करने से पहले स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के परिवार से मिले और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दें।
छेरिक छेरा छेर छेरा माई कोठी के धान ला गोटनीन हेर हेरा गांव में धूम के साथ शुरू हुआ छेर छेरा त्यौहार। जब पूरे देश में त्योहारों की शुरुआत मकर संक्रांति के साथ हो चुकी है, इसी बीच छत्तीसगढ़ के परंपरागत त्यौहार छेर छेरा की भी सोमवार से धूम देखने को मिली। वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम गाँव में छोटे बच्चे घर घर जाकर फसल मांगते नजर आई। वहीं ग्रामीण इलाकों में बच्चे धान की मुट्ठी भर फसल मांगने घर घर घूम रहे। वहीं जसपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा समेत तमाम जिलों में इसकी रंगत नजर आ रही है। 14 से 23 जनवरी तक बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। जी, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले में 36वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 14 से 23 जनवरी 2025 तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयास से संचालित होंगे। यह शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न थाना क्षेत्र में संचालित किया जाएगा। वह सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। वह शिविर 14 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी 2025 तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। CGPSC 2021 घोटाले मामले में बड़ा खुलासा, परीक्षा से पहले तीनों सेट के पर्चे हुए थे लीक। यह CGPSC 2021 परीक्षा घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वह CGPSC परीक्षा से पहले ही तीनों सेट के पर्चे लीक कर दिए गए थे और जिनके साथ सेटिंग थी उन्हें पहले ही पर्चे मिल गए थे। यह खुलासा कारोबारी श्रवण कुमार गोयल के बेटे और बहू के गिरफ्तार होने के बाद हुआ है। वह खुलासे के मुताबिक शशांक गोयल और भूमिका कटिहार ने खुद टामन सिंह सोनवानी को रुपये पहुंचाए थे। वहीं यूपी परीक्षा नियंत्रक ने पर्चे को पहले ही लीक कर दिए थे। वह CGPSC घोटाला मामले में CBI ने बीते 2 दिनों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि CBI ने पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी, डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया। वह CBI ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को रायपुर कोर्ट में पेश किया है। निकाय चुनाव मेयर प्रत्याशी के लिए 20,000, पार्षद के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि। जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए तय जमानत राशि की घोषणा कर दी है। वह नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद आदि के लिए यह राशि अलग अलग है। इसके तहत नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी को 20,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं पार्षद के लिए यह 5,000 रुपये है। वह चुनाव में केवल गंभीर उम्मीदवार ही हिस्सा लें और निर्वाचन व्यय का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। ओबीसी आरक्षण में कटौती, सरकार का षड्यंत्र, 15 जनवरी को थाने में देंगे गिरफ्तारी। जब भाजपा की सरकार ने प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती की है। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को खत्म हो गया। वह कांग्रेस इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। मैं इसी कड़ी में 15 जनवरी को पिछड़ा वर्ग के समर्थन में सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी भी देने का फैसला लिया गया। यह बातें जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कही। रविवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा की। एटीएम में पट्टी लगाकर पैसे निकालने वाले हुए गिरफ्तार, काम आई कस्टमर की सतर्कता। जी, एटीएम के शटर बॉक्स में पट्टी लगाकर ग्राहकों की रकम उड़ाने वाले गिरोह को ACCU की टीम और सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया। में आरोपित युवकों के कब्जे से एक कार और 30,000 रुपये जब्त किए गए। आरोपित युवकों से पूछताछ कर उनके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। वह सिविल लाइन CSP निमितेश सिंह ने बताया कि मंगला बापजी कॉलोनी में रहने वाले 30 साल के आशीष पंकज कुमार ने चोरी की शिकायत की है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनें, कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सुविधा। जब 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर अगले 1.5 महीने तक चलेगा। वह महाकुंभ में देश विदेश के करोड़ों लोग इस महाकुंभ मेले में पहुंचेंगे। महाकुंभ मेले में लोगों की भीड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ महाकुंभ स्पेशल ट्रेन दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर से अलग अलग तारीखों में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि इसके साथ ही दूसरे जोन से 28 फेरों में महाकुंभ के लिए अलग अलग तारीखों में ट्रेनों की आवाजाही रहेगी। वह महाकुंभ के लिए चलने वाली इन स्पेशल ट्रेनों में जनरल AC और स्लीपर कोच भी शामिल किया गया है।
जसपुर से 35 लाख का 1 क्विंटल गांजा जब्त, उत्तर प्रदेश के 2 तस्कर गिरफ्तार। जिन नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मैं जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 100 किलो गांजा कार से जब्त किया है। मैं जब्त किए गए गांजे की कीमत 35 लाख रुपये आंकी जा रही है। मैं पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा है। मैं पकड़े गए दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुखबिरी की सूचना पर दोनों तस्करों को नाकेबंदी कर पकड़ा गया। मैं तस्करों को घेरबंदी कर तबकरा घुमरा बंडेगा मार्ग से दबोचा गया। मैं जसपुर अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर यूपी के रहने वाले हैं। मैं एक का नाम सूरज गौतम है जिसकी उम्र 19 साल है। मैं सूरज भदोही का रहने वाला है। मैं दूसरे तस्कर का नाम शिवम गुप्ता है। मैं 23 साल का शिवम जौनपुर के सहरामा का रहने वाला है। दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों से छेड़छाड़। जब बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अस्थियों का विसर्जन कलेश्वरम में किया जाना है। मैं आज परिजन अस्थियां लेने जब मुक्तिधाम पहुंचे तो उन्हें एक और आघात लगा। मुकेश चंद्राकर की अस्थियां से भरा कलश उनको टूटा मिला। मैं कलश में रखी राख और अस्थियां भी मैदान में बिखरी मिली। मैं परिवार के लोगों ने जिस जगह पर अस्थि कलश रखा था वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर कलश टूटा मिला है। मैं परिजनों को घटना का पता तब चला जब वे अस्थि विसर्जन के लिए कलश लेने मुक्तिधाम पहुंचे। मुकेश चंद्राकर की अस्थियों से भरे कलश को किसने तोड़ा ये अभी पता नहीं चल पाया। परिवार के लोगों ने घटना की शिकायत बीजापुर एसपी से की है। अस्थि कलश तोड़े जाने से परिवार के लोग काफी गुस्से में हैं। मैं कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को कलश में डालकर मुक्तिधाम में ही पेड़ के डाल से बांध कर रख दिया था। मैं आज सुबह जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां पर कलश नहीं था। पत्रकारों ने इस घटना का विरोध किया है। सीएम ने सुकमा को दी 205 करोड़ की सौगात। विष्णुदेव साय ने कहा माओवादी कैंसर को समाप्त करना है तो इसकी जड़ पर प्रहार करना जरूरी। जो माओवाद एक कैंसर की तरह है, कैंसर को समाप्त करना तो इसकी जड़ पर प्रहार करना जरूरी होता है। माओवादी बस्तर के कुछ इलाकों में जौक की तरह चिपक गए थे और यहाँ के स्थानीय लोगों को डरा धमका कर शोषण कर रहे थे। ये स्थल उनके सबसे सुरक्षित पनाहगाह थे। हमने माओवादियों की मांद में घुसकर उन पर हमले का निर्णय लिया। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस से हमने इन माओवादियों का मुकाबला किया और उनको धूल चटाई। बीते 1 साल में विभिन्न मुठभेड़ों में हमारे सुरक्षा बलों ने 230 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के मिनी स्टेडियम में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए कही। दंतेवाड़ा में होगा जू पार्क का निर्माण। मुख्यमंत्री साय ने कहा जहां कभी गोलियों की गूंज थी वहां अब सुनाई देता है विकास का शंखनाद। जो माओवादी खून खराबे और आतंक के पक्षधर हैं, हम विकास और सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। अब बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मैं जहां कभी गोलियों की गूंज थी वहां अब विकास का शंखनाद सुनाई देता है। मैं जहां कभी बेकारी और लालची थी वहीं इस जिले के ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम माओवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। 15 एकड़ जमीन का फर्जी सौदा, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी। पवन कुमार, रवि गर्ग और रामजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से जमीन को लेकर बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां 3 आरोपियों ने एक युवक से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की। आरोपियों ने फर्जी अनुबंध के आधार पर जमीन बेचने का दावा किया, लेकिन असली जमीन मालिकों ने इस तरह का कोई अनुबंध नहीं किया था। यह मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर विवाद। पूर्व पीसीसी चीफ ने कहा सीएम ने कहा था 50% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बस्तर और सरगुजा में केवल झुंझुना थमा दिया। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिला पंचायतों में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण न मिलने पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने चुनाव स्थगित कर ओबीसी को उचित आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। समुदाय विशेष को लेकर महिला ने भड़काऊ भाषण दिया, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रतिभा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीते दिनों महिला ने समुदाय विशेष को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस भाषण को लेकर उनके खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ यानी कि बीएनएस की धारा 196 खंड ख 299 302 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल हाल ही में जिले के ग्राम बगीचा में दुर्गा मंदिर पर
बज रहे लाउड स्पीकर को नासिर अली ने बंद कराए थे, जिसके बाद हिंदू संगठन ने हजारों की संख्या में पहुंचकर रैली और आम सभा आयोजित की थी। मैं इसी सभा को संबोधित करते हुए महिला ने समुदाय विशेष को लेकर एक भड़काऊ भाषण दे डाला। उन्होंने अपने भाषण में जसपुर के एक मोहल्ले को मिनी पाकिस्तान कहा था। इस भाषण को लेकर जसपुर के सरवर अली यानी कि उम्र 42 वर्षीय ने उनके खिलाफ बगीचा में लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया। अब शिकायत मिलने पर पुलिस ने भाजपा नेत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2 मजदूरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी FIR। 30 दिसंबर को भी यहां हो चुकी है युवती की मौत। जी हां, रायपुर प्रतीक चौहान तेलीबांधा VIP रोड स्थित निर्माणाधीन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अविनाश एलिगेंस में हुए बड़े हादसे के बाद एक और खुलासा हुआ है। यहां 24 अक्टूबर को भी एक हादसा हो चुका है, जिसमें एक युवती की मौत हो चुकी है। वहीं 11 जनवरी को हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अब खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में FIR दर्ज किए जाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि जब 24 अक्टूबर को हादसे में युवती की मौत हो चुकी है कि तो फिर यहां मजदूरों की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया। प्रदेश की सड़कों को आवारा मवेशी मुक्त करने को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई। 10 फरवरी 2025 को तय की सुनवाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सोमवार को नेशनल और स्टेट हाईवे सहित सड़कों को मवेशी मुक्त करने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व आदेश के परिपालन की जानकारी मांगी। शासन अतिरिक्त महाअधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर के माध्यम से बताया कि मवेशी मुक्त सड़कों के लिए बनाई जाने वाली SOP का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने यह समय स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को तय की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 के आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को राजमार्गों और सड़कों पर मवेशियों की रोकथाम के उपायों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले 5 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायधानी के थाना सरकंडा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। सरकंडा पुलिस को रात के समय पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व के युवक नशाखोरी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक नगर बगदई मंदिर के पास नशाखोरी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छग में फिर पत्रकार को जान से मारने की धमकी। ठेकेदार ने पहले दिया प्रलोभन, बात नहीं बनी तो बीजापुर हत्याकांड का दिया हवाला, मामला दर्ज। जिले के एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। घटिया निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी मांगने पर ठेकेदार ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है। वहीं आरोपी ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला बचरा पौड़ी चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पौड़ी निवासी पत्रकार सुनील शर्मा को ठेकेदार ने जान से मारने की धमकी दी है। वे पत्रकार ग्राम घेजी में चल रहे घटिया निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। निर्माण काम का जिम्मा ठेकेदार मुंशी पर है। वहीं जिनसे निर्माण कार्य के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन ठेकेदार ने जानकारी देने के बजाय पत्रकार को प्रलोभन देने की कोशिश की। सहायक शिक्षकों को मिला प्रियंका गांधी का साथ। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय के लिए उठी आवाज। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कई बड़ी खबरें सामने आई। मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यानी कि प्रियंका गांधी मुखर होकर सामने आई है और सरकार पर युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी बड़ी खबर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद के पीथमपुर गाँव में ग्राम पंचायत से आई। दरअसल यहाँ एक भी आदिवासी समाज के लोग नहीं है और इसे आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है, जिसका विरोध हो रहा है। बस्तर की पहचान बनी काली मिर्च की यह खास किस्म में देश विदेश में धूम। छत्तीसगढ़ का बस्तर यूं तो नक्सलियों के लाल आतंक के लिए जाना जाता रहा, लेकिन अब बस्तर बदल रहा है। सुरक्षा बल के जवान लगातार लाल आतंक पर शिकंजा कस रहे हैं और अब अन्य क्षेत्र में भी बस्तर अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले की ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च की भी देश विदेश में चर्चा हो रही है। अवैध रूप से चावल परिवहन करते तस्कर गिरफ्तार, 130 बोरी चावल बरामद। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को मुखबिरी से मिली सूचना पर अवैध रूप से चावल का परिवहन कर रहे वाहन सहित ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है। वे वाहन में अवैध रूप से चावल का परिवहन कर जगदलपुर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 12 जनवरी 2025 को मुखबिर सूचना मिली कि एक सफेद रंग के छोटे मालवाहक गाड़ी में अवैध रूप से चावल का परिवहन किया जा रहा है।
वह वाहन नेमेड़ जिला बीजापुर से जगदलपुर बिक्री के लिए जा रहे हैं। वह सूचना मिलते ही तस्दीकी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को रोककर ड्राइवर और वाहन स्वामी से पूछताछ किया। वह ड्राइवर ने अपना नाम छबीलाल सेठिया निवासी नेगानार थाना उर्सी बेड़ा जिला बस्तर बताया। वहीं वाहन मालिक ने अपना नाम राजू जुमड़े निवासी नेमेड़ जिला बीजापुर का होना बताया। अब भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, तैयारियां हुई पूरी। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय में नया बस स्टैंड के समीप भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन को भव्य रूप से सजाया गया है। डिप्टी सीएम बोले, समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान कर रही सरकार, दिव्यांगों को वितरित की स्कूटी। जब कबीर धाम में आज सोमवार को जिले के कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां के दौरे पर हैं। उन्होंने कवर्धा स्थित अपने कार्यालय में 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी का वितरण किया। यह वितरण CSR मद से किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को सरल, सुलभ व आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय की सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत। यह स्कूटी न केवल उनकी भौतिक कठिनाइयों को कम करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को भी बढ़ावा देगी। नक्सल प्रभावित थाना भोरमदेव में गैर हाजिर मिला जवान, एसपी ने किया सस्पेंड। जब कबीरधाम एसपी धर्मेंद्र सिंह ने देर रात नक्सल प्रभावित थाना भोरमदेव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संतरी ड्यूटी पर तैनात आरक्षक साहेब लाल नेताम अपनी ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाया गया। यह कृत्य पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर लापरवाही है। एसपी ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जवान को तत्काल सस्पेंड कर दिया, साथ ही विभागीय जाँच भी बैठा दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही सभी छत्तीसगढ़ भाई लोगों की हमारी तरफ से मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभकामनाएं।